तो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर देवेश। हम लोग यहाँ पर दर्शन की क्लासेस कवर कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6 है। हमने अभी तक 5 या 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने दर्शन पढ़ चुके हैं और भारतीय दर्शन हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में वेद उपनिषद पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा गीता दर्शन। तो शुरू करते हैं। तो गीता दर्शन, गीता का नाम हम सभी ने सुना है। इसको हम भगवत गीता भी बोल सकते हैं। गीता जो है हिंदू संप्रदाय का या फिर हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ और सबसे पवित्र ग्रंथ भी है। ठीक है, पवित्र भी है और प्रसिद्ध भी है। पवित्र इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था। और प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंश है और भारतीय दर्शन का सबसे निचोड़ है। क्योंकि जो बात भारतीय दर्शन करता है वो सब इसमें मिलती है। कर्म की बात, ईश्वर को प्राप्ति की बात, कर्तव्य की बात, दुखों का अंत करने की बात। तो वो दर्शन का जो निचोड़ है पूरा भारतीय दर्शन का, वो आपको गीता में मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात इसलिए भी है कि इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये इतना सरल है और इतनी सरल भाषा में इसको बताया गया है कि जो आम मनुष्य है वो भी इसे आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए इतना प्रसिद्ध हुआ ये ग्रंथ। ठीक है। तो ये गीता है। अब गीता को सिर्फ भारतीय विद्वान ही नहीं, जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी इसकी जो महत्ता है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि गीता क्या है, सिद्धांतों की बात करती है और उन सिद्धांतों को हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, हम कैसे उनका पालन कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी देती है। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया गीता, गीता के बारे में देखा, गीता का महत्व देखा हमने। तो गीता के महत्व में क्या है और कि हमें गीता किसके बारे में बात करती है। गीता के महत्व में अगर हम देखें तो ये कर्म के बारे में बात करती है। ठीक है। हमें कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है ये हमारे। ठीक है। हमें नैतिक बनाती है और हमारा जो जीवन है उसे कैसे हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गीता का जो स्वर है, जो गीता है, वो ईश्वरवाद की ओर इशारा करती है। कैसे? देखो, गीता के टाइम में भी जब महाभारत का समय था, उस समय भी उपासना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था। द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन गीता में सिर्फ उपासना ही नहीं, कई मार्गों को बताया गया है जिनसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे उन मार्गों का जिक्र करेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो इसलिए इसका इतना महत्व भी है। इसके अलावा अगर दूसरा हम देखें, जैसे आज हम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, मानव जीवन आज कई समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे समाज में कई समस्याएं, तो उनका निराकरण भी हम कर सकते हैं गीता के द्वारा। अब वो समस्या क्या हो सकती है? जैसे भौतिकवादी जीवन बहुत बढ़ गया है। भौतिकवादी जीवन से हमने प्रकृति को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें कई प्राकृतिक समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जो कि आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ोगे। तो वो समस्या उत्पन्न हो गई, तो उनका हम निराकरण कर सकते हैं कि हमें कैसे उपभोक्तावादी नहीं रहना है, कैसे आसक्ति को छोड़ना है हमें। तो ये हमें इन समस्याओं से निराकरण का पहलू भी गीता से मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद गीता में एक नया वर्ड आता है, स्थिति प्रज्ञा, हम देखेंगे।
तो स्थिति प्रज्ञ क्या होता है? देखो, अगर स्थिति प्रज्ञ की ओर इशार जिक्र किया जाए तो स्थिति मतलब एक जगह स्थित रहना, स्थिर रहना, ठीक है। और प्रज्ञ का मतलब होता है बुद्धि। तो स्थिर प्रज्ञ, आपकी बुद्धि का एक जगह पर स्थिर रहना, उसको स्थिति प्रज्ञ बोला जाता है। अब स्थिति प्रज्ञ के 18 लक्षण गीता में बताए गए हैं, जो कि अनिवार्य है किसी भी मनुष्य को स्थिति प्रज्ञ होने के लिए। स्थिति प्रज्ञ होके मनुष्य क्या हो जाता है? विवेकशील हो जाता है। उसकी बुद्धि का नाश नहीं हो सकता, और वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें वो एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि दुख के समय बहुत ज्यादा दुखी हो गया, सुख के समय बहुत ज्यादा सुखी हो गया। वो संतुलन में रहता है। तो बताए गए हैं कि आप स्थिति प्रज्ञ कैसे रह सकते हो। तो सबसे पहला है कि आप अपनी कामनाओं का त्याग करें। जो आपकी इच्छाएं हैं उनका आप त्याग करें, ठीक है। अगर आप अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं तो आप अंदर से संतुष्ट होते हैं, आप सुखी रहते हैं, और आपको निजानंद या फिर आत्मानंद की संतुष्टि होती है। और आत्मा आनंद, जो बाहर का आनंद है, जो भौतिकवादी आनंद है, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके बाद आसक्ति रहित है, आपको लगाव नहीं रखना है, किसी से मोह नहीं रखना है। अगर आप किसी भी चीज से मोह रखेंगे तो वो दुख का कारण ही बनेगी, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। समस्याएं रहती हैं, और बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अगर आप किसी से आसक्ति रखते हैं, लगाव रखते हैं, मोह रखते हैं किसी भी वस्तु के प्रति, तो आपको दुख तो होगा ही होगा। आपको अच्छा भी लगेगा, आपको बुरा भी लगेगा। तो आसक्ति जितना कम हो उतना ही बनाए रखिए। फिर आप राग भय क्रोध से मुक्त हो सकते हैं स्थिति प्रज्ञ से। जैसा कि मैंने कहा, आप क्रोध नहीं होंगे क्योंकि आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आप विवेकशील रहेंगे। आप भय है, क्रोध है, तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगे उस टाइम पे, सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होंगे। तो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। दूसरा है, आप अगर अपनी इंद्रियों का उपभोग कम से कम करें, ठीक है, कम से कम करें, तो आप स्थिति प्रज्ञ रह सकते हैं। आज के भौतिकवादी जीवन में हमारा क्या है? जैसे हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, खाने से बात करते हैं, क्योंकि खाना एक मनुष्य की कई आदतों में से सबसे महत्वपूर्ण वो है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो हम खाने, जैसे बहुत सारा पेट भर गया, लेकिन फिर भी कोई भाई गुलाब जामुन लेके आ गया तो हमने उसको भी ग्रहण कर लिया। तो क्या है ये? इंद्रियों का उपभोग है कि हम अपनी इंद्रियों को काबू नहीं रख पा रहे, हम अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पा रहे। तो इंद्रियों का उपभोग कम से कम करना है। परमात्मा के दर्शन से आसक्ति मिलेगी। अब ये जो परमात्मा के दर्शन है, देखो, आप आसक्ति रहित तो हो सकते हो, आप लगाव रहित हो सकते हो, लेकिन इससे भी सारे विषयों का अंत नहीं होता। जो कुछ ना कुछ आसक्ति रही जाती है। जो अंत की जो आसक्ति है वो खत्म कब होगी, उसकी समाप्ति कब होगी? जब परमात्मा का दर्शन आपको मिल जाएगा। और परमात्मा का दर्शन कब मिलेगा आपको? जब आत्मानंद की अनुभूति होगी, ठीक है, तब परमात्मा का दर्शन मिलेगा, परम ब्रह्मा का दर्शन मिलेगा। इंद्रियों की गतिशीलता पर काबू करना, ठीक है, ईश्वर में तन्मय रहना। आप ईश्वर की भक्ति में तन्मय रहिए, अहम का नाश होगा, आपकी इच्छाओं का नाश होगा, और आपकी सिर्फ एक ही इच्छा बचेगी कि मुझे परमानंद में प्राप्त होना है, परमानंद चाहिए मुझे, जो कि आत्मा आनंद चाहिए, जो भी कहीं भौतिक आनंद से सर्वश्रेष्ठ आनंद है। आप अपने क्रोध को बस में रख सकते हैं। जैसे कि आज हमने देखा है अपने वर्तमान जीवन में, कई लोग क्रोध को बस में नहीं रख पाते। किसी का गुस्सा किसी पर उतर जाता है और बाद में हम लोग पछताते हैं। तो अगर हम क्रोध को बस में रखना चाहते हैं तो स्थिति प्रज्ञ होने का एक लक्षण है कि आप क्रोध को बस में रख पा रहे हैं। दुखों का आपको नष्ट हो जाएगा अगर आप स्थिति प्रज्ञ हैं। दुख कैसे नष्ट होने? कि प्रसन्नता होने पर मनुष्य के सभी दुख तो नष्ट होते हैं। तो हमें प्रसन्न रहना है, ठीक है। और प्रसन्न कब रहेगा? जब मनुष्य की स्थिति प्रज्ञ होगी, मनुष्य विवेकशील रहेगा, और उसकी बुद्धि एक जगह रहेगी, ठीक है। और वो कब रहेगी? जब आप इंद्रियों का उपभोग कम से कम करेंगे, आप कामनाओं का त्याग कर देंगे। तो ये सारे जो वर्ड है ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए 18 लक्षण बताए गए कि 18 लक्षण होने चाहिए तभी आप बन पाएंगे। और संयम, संयम तो सबसे बड़ी शर्त है स्थिति प्रज्ञ होने की, ठीक है। तो इस तरह से आप स्थिति प्रज्ञ होंगे, और जब आप होंगे तो आप नैतिकता के मार्ग पर चल पाएंगे, आप कर्म के मार्ग पर चल पाएंगे, और अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो ये सब आदर्श की बातें गीता में बताई गई है। उसके बाद आता है टॉपिक स्वधर्म का। स्वधर्म क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण एक टर्म है गीता में, स्वधर्म।
स्वधर्म का मतलब होता है, जैसे कि हम इसके अर्थ से स्पष्ट कर सकते हैं, स्वयं यानी अपना, स्वयं का धर्म। अब गीता में धर्म को रिलीजन से नहीं आंका गया है, धर्म यहाँ पर कर्तव्य की बात करता है कि आप अपने कर्तव्य करते जाएंगे। गीता में 4 वर्ण का जिक्र आता है, जो कि भारतीय दर्शन या फिर हिंदू धर्म की फिलोसॉफियों में से एक है। 4 वर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार रहा है भारतीय जीवन में, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, अब ये जो है, ये 4 वर्ण, इनको कर्मों के आधार पर डिवाइड किया गया है। वो लोग नासमझ है, नादान है, जो इसे जन्म के आधार पर डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये हमारे सामाजिक जीवन का आधार जो कि कर्म से शुरू हुआ था, जन्म पर आके टिक गया है, जो कि कहीं ना कहीं आज भी जो सामाजिक आदर्श व्यवस्था है उसको झकझोर कर रख देता है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण अब इनमें जो कर्म है वो गुणों पर आधारित है कि कैसे गुण है इनके। ठीक है, तो जैसा कि बोला गया है, ब्राह्मण में सत्व गुण होते हैं। उसके बाद क्षत्रियों में सत्व तो होते हैं, सत्व मिश्रित इनमें जो गुण होते हैं वो रजोगुण होते हैं। ठीक है, और वैश्यों में रजोगुण तो होते हैं, रजोगुण मिश्रित तम गुण होते हैं। और फिर जब बात आती है शूद्रों में रजो तो होते हैं, लेकिन जो तम गुण है उसकी प्रबलता ज्यादा होती है। तो ये गुण है इनके। तो गुणों के अनुसार वर्ण को मापा गया है, गुण बोलो या कर्म बोलो, इनके अनुसार कर्म इनको बांटा गया है। तो जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे वर्ण में चला जाएगा। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ब्राह्मण और एक शूद्र अगर ये निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं तो इनकी समान रूप से प्रसन्नता की जाएगी। ठीक है, समान रूप से प्रसन्नता, और ये समान रूप से फल के भागीदारी रहेंगे, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते जा रहे हैं जो कर्म इनको दिए गए। तो ये भावना गीता में दी गई है। और ये भी कहा गया है गीता में, देखो कि अगर आप गीता के अनुसार कहा गया है कि अगर आप अच्छी तरह से किया हुआ कोई भी गलत स्वधर्म, ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से कर रहे हो और अच्छी तरह से किए हुए परधर्म से भी श्रेष्ठ है, तो आप अपना स्वधर्म करो ना, परधर्म मत करो। अगर आप में जिस गुण की सर्वश्रेष्ठता है वो ही आप कर्म करो, तो बस आप अपने निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य करते जाओ, तो समान रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी और फल की प्राप्ति भी होगी। ओके, दैट इज। तो गुण के अनुसार कर्म को निर्धारित किया गया है, जो जिसका स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। यानी स्वभाव के अनुसार जो कि कर्म आपके लिए निश्चित किया गया है, आप वही कर्म कीजिए, वही आपका स्वधर्म है, क्योंकि स्वधर्म से आपको परम सिद्धि या परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये स्वधर्म की व्याख्या है कि आप अपने कर्तव्य कीजिए, कर्तव्य किसके अनुसार, आप अपने गुणों के अनुसार कीजिए। अब स्वधर्म के महत्व बताए गए कि स्वधर्म की क्या महत्व है। एक तो समानता पर बल दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि समानता कैसे, ब्राह्मण हो या फिर शूद्र हो, अगर वो अच्छे भाव से अपने कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उन्हें समान रूप से प्रसन्नता के पात्र होंगे वो, और उन्हें समान रूप से फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए समानता पर बल दिया गया है। और कर्म आधारित वर्ण है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। फिर है व्यक्ति एवं सामाजिक व्यवस्था पर बल। जैसा कि हमने देखा, अगर ये एक व्यवस्था बनती है कि लोग अपने कर्मों के अनुसार और जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ है उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था पर बल मिलेगा कि समाज में एक व्यवस्था पनपेगी जो कि नैतिक रहेगी, जहाँ पर लोग अपने कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण और अपने आदर्शों के अनुसार उनको परिपूर्ण कर रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था पर बल रहेगा, लोगों का अध्यात्म पर बल रहेगा। जब आप कर्म करते हो निस्वार्थ भाव से और कर्म को आप कर्तव्य समझ कर करते हो, तो इससे क्या होता है, अहम का नाश हो जाता है। और जहां पर आपका अहम का नाश हो जाता है, आप अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हो। ओके,
तो अहम का नाश होने पर अध्यात्म की ओर बढ़ते हो, क्यों? क्योंकि अहम के नाश होने से आप में लोभ, क्रोध, मोह सब चला जाता है और आप एक आध्यात्मिक बन जाते हो। आप एक भौतिक जीवन को छोड़ के आध्यात्मिक बन जाते हो, तो आप आध्यात्म पर बल मिलता है इससे, ठीक है। कर्तव्य पर बल मिलता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को, मैं कहूंगा कि अर्जुन रूपी समस्त संसार को उन्होंने उपदेश दिया अर्जुन के रूप में। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गया उनका मन, तो उन्हें स्थिति प्रज्ञ बनाने के लिए भी बोला उन्होंने कि आप अपनी बुद्धि पर काबू करें, आप अपने क्रोध को वश में करें, जो आप चंचल हो रहे हो उनको, जो आपकी बुद्धि विचलित हो रही है अपने सगे संबंधियों को देखकर, वो आप उसे स्थिर करें और आप अपने कर्तव्यों पर बल दें। आप अपना स्वधर्म देखें। आप क्षत्रिय हैं, आपका धर्म है युद्ध भूमि में युद्ध जीतना, तो आप अपने कर्तव्य को कीजिए निस्वार्थ भाव से। नहीं देखो कि सामने क्या सगे संबंधी है, बस आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो युद्ध में पलायन क्षत्रिय के लिए निंदनीय है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि युद्ध करना आपका नैतिक कर्तव्य है, तो आपको ये युद्ध अपना कर्तव्य को संपादित करने के लिए करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने गीता में स्वधर्म का उद्देश्य दिया अर्जुन को समझाते हुए, और ये स्वधर्म से अर्जुन ने समस्त संसार को दिया है। फिर एक वर्ड आता है गीता में, कर्मयोग। अगर हम ये कहें गीता का जो मेन आधार है वो कर्म है। अब वो कर्म नैतिक कर्म हो, निष्काम कर्म हो, स्वधर्म वाला कर्म हो, कर्म कर्म को महत्ता गीता में दी गई है। कर्म का क्या अर्थ निकाला जा सकता है? तो कर्म योग गीता का मुख्य योग है, मुख्य उद्देश्य है। तो कर्म योग इसलिए बताया गया था गीता में क्योंकि अर्जुन का, जैसे मैंने कहा कि वो युद्ध भूमि छोड़कर जा रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि छोड़ के जाएं, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से वो विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि जो आपका कर्म है आप उसे कीजिए, आप अपने कर्तव्य को परिपूर्ण कीजिए, उसी से आपको परम सत्ता, परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप अपने कर्तव्यों से मत हटिए। जैसे आप छात्र हैं, छात्र का कर्म है पढ़ना, आपका कर्तव्य पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आप अपने कर्मों से विचलित हो जाएंगे और आपकी जो परम सत्य है, जो आपके उद्देश्य है, वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप, तो आप अपना कर्म कीजिए। अब कर्म ऐसे नहीं कि छात्र को देखते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन है, हमें नहीं बढ़ना चाहिए आगे, तो निष्काम भाव से कर्म कीजिए। गीता में इसकी भी फिर बात होती है कि निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। तो हम कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। तो गीता में कहा गया है कि कर्म से ईश्वर को अपनाया जा सकता है, ईश्वर को अपनाया जा सकता है कर्म से, और ये ईश्वर तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है कर्म, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में वेदों में, अगर आपने देखा होगा, वेदों में भी यही बात बोली गई थी, उपनिषदों में भी यही बात बोली गई थी कि आप कि कर्तव्य फलों के अनुसार आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्मों का फल मिलता है और जिन कर्मों को आपने नहीं किया उनका फल नहीं मिलता, और अच्छे कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता और बुरे कर्मों का फल भी आपको मिलता है। तो ये वेदों उपनिषदों में भी यही बात बोली गई, गीता में भी आगे चलकर वही बात बोली गई। गीता में सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म को बोला गया है। सत्य की प्राप्ति कैसे? अर्जुन को भी सत्य की प्राप्ति करनी थी, तो उसके लिए भी कर्म को महत्ता दी गई। तो सत्य की प्राप्ति को भी के लिए भी आपको कर्म करना है। अब सत्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या है, वहां पर गीता में क्या उद्देश्य दिया गया है? अधर्म पर धर्म की जीत, धर्म की जीत। और धर्म की जीत के लिए अर्जुन को कर्तव्य करवाया गया, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें ये आपका कर्तव्य क्षत्रिय होकर युद्ध जीतना, तो आप युद्ध जीतिए। और जो कर्तव्य है वो आपको निष्काम भाव से करना चाहिए, आपको बिना फल की प्राप्ति के वो कर्म किया करना चाहिए। फिर गीता में जो कर्म की बात की गई है, कर्म सिर्फ कर्मयोग तक सीमित नहीं है, इसमें कर्मयोग तक सीमित नहीं है, इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग,
और कर्मयोग, 3 तरह के योग की बात की गई है गीता में। इसलिए बोला गया है गीता अध्यात्म पर भी बल देता है, क्योंकि योग की बात करता है। अब योग मतलब ऐसा आपके कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से, 3 तरह के ये कर्तव्य योग हैं जिनसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। सोचो यहाँ पे 3 मार्ग बताए गए हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, और इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। इनमें तीनों में आप किसी भी मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये एक एक जो ज्ञान रूपी मार्ग है, जो कि ज्ञान योग हो गया। भक्ति योग मार्ग है जिससे आप भक्ति करते हो, भावात्मक भाव योग मार्ग है जिससे आप भक्ति के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। कर्म करते जाइए, जो भी आप कर्म कर रहे हो उससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे कर्म योग बोले हैं। अब कर्म योग बोले गए। अब निष्काम भाव से, अब एक और टॉपिक आता है निष्काम, कर्म में ही है, कर्म योग में ही है। अब कर्म किस तरह से करने चाहिए उन्होंने फिर ये भी बताया कि कर्म आपके जो होने चाहिए वो निष्काम होने चाहिए। कैसे कर्म होने चाहिए आपके? निष्काम। क्योंकि मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता या फिर चिंता का सब विषय ये है कि वो कर्म के फलों के प्रति बड़ा चिंतित रहता है, कर्म फल के प्रति। और कर्म फल के प्रति चिंतित रहने से वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों से भटक जाता है, राइट? उद्देश्यों से भटक जाता है। और जहां पर वो अपने उद्देश्यों से भटकता है तो वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाता है फिर, और कर्तव्य नहीं निभा पाता है तो उसके कर्म फल, जिस कर्म फल के प्रति वो जागरूक रहता है वही कर्म फल की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती। तो इसलिए गीता में बोला गया है कि आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए। तो अर्जुन को उद्देश्य देते हुए गीता का जो उपदेश दिया अर्जुन को, उसमें उन्होंने यही बोला कि अर्जुन को कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है। उस उस कर्म को नियंत्रित, कर्म के फल को नियंत्रित करने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और अगर आप नियंत्रित करना भी चाहो तो भी आप नियंत्रित नहीं कर पाओगे। अतः फल की इच्छा से प्रेरित होकर तुम्हें कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। आपको अपनी आकांक्षाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म की, कर्म फल की आकांक्षा का त्याग, ठीक, कर्म फल की आकांक्षा का आपको त्याग करना चाहिए, कामनाओं का त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन को बोला गया कि निष्काम भाव से आप कर्म करो। तो ये अर्जुन रूपी समस्त संसार को जो निष्काम कर्म की जो परिभाषा है, जो उपदेश है, तो गीता की सबसे अनमोल देन है। लेकिन आज के जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना मैं नहीं मानता कि इतना सरल है। लेकिन अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो हमें करने ही पड़ेंगे कर्म। हमें शुभ या फिर अशुभ की प्राप्ति से परे जाके कर्मों को करना है। हमें कर्मों को अपने कर्तव्य समझकर करना है। अगर आप देखोगे, अगर आप किसी भी कर्म को अगर अपने कर्तव्य समझकर करते हो तो उस कर्म को आप अपनी अच्छे तरीके से कर पाते हो। अगर आपकी बुद्धि में किसी कर्म को लेकर आशंका है, किसकी आशंका? किसके प्रति? उसके फल के प्रति, या फिर उसके परिणाम के प्रति, उस कर्म का क्या परिणाम हो, तो आप कहीं ना कहीं उस कर्म से विचलित हो रहे हो। आप उस कर्म से विचलित हो रहे हो, और ये आप अपने कर्तव्य के प्रति अन्याय कर रहे हो। तो आप निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कीजिए, और जो जितनी भी आपकी ऊर्जा है वो अपने कर्मों में लगा दीजिए। कर्म की फल की प्राप्ति तो आपको होगी। तो इसलिए बोला भी गया है, जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं उनका फल कभी नष्ट नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता। और जो कर्म आपने किए नहीं है उसका फल आपको नहीं मिलता।
तो इस तरह से गीता ने हमें कर्म बताया, कर्म के मार्ग बताए, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग बताए कि किस तरह से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसने हमें अध्यात्म की जानकारी दी, इसने हमें स्थिति प्रज्ञ होना सिखाया कि कैसे हम अपनी बुद्धि को स्थिति प्रज्ञ कर सकते हैं। इसने हमें स्वधर्म के बारे में पाठ पढ़ाया कि कैसे हम अपने स्वधर्म के अनुसार हमें अपने कर्म करने चाहिए। स्वधर्म मतलब जो भी आपके गुण हैं, गुणों के अनुसार अगर आप अपने कर्म करते हैं, कर्तव्य भाव से करते हैं, तो आपको परम सत्ता, परम सिद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। उसके बाद कर्मयोग में कर्मयोग बताया इसने, और कर्मयोग ही नहीं, कर्मयोग के साथ साथ इसने हमें भक्ति योग और ज्ञान योग, इसके बारे में भी हमें जानकारी दी कि इसके साथ साथ हम अगर इन मार्गों को भी अपनाएं, सिर्फ कर्मयोग ही एक मार्ग ही नहीं है, ये 3 मार्ग हैं जिनसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग को हम सुलभ पाए, जिसको हम इजी पाए, या फिर जिसको हम अच्छे तरह से निभा पाए, उस मार्ग को हम अपना सकते हैं। इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, सबका एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। और इन सब मार्ग का जो रास्ता है वो अलग अलग है, लेकिन जो इनका लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति है। तो इस तरह से ये तीनों मार्ग हैं वो धार्मिक चेतना की मांग को पूरा करते हैं, हमें धार्मिक चेतना जगाते हैं, हमें एक नैतिक चेतना जगाते हैं। तो इस तरह से हमने गीता के बारे में पढ़ा। और कभी अगर आपके हो सकता है CGPSC में अगर इस तरह के प्रश्न आए कि गीता का आज के जीवन में क्या महत्व है, तो वो भी आप बता सकते हो कि जैसे आज जो मानव जीवन में बड़ा उदासीन है मानव अपने कर्तव्यों के प्रति, हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, हम अपने आदर्श जीवन नहीं जी पा रहे, कई परेशानियां हैं जीवन में, तो इस तरह से हम अपनी उन सब चीज़ों को शो कर सकते हैं। हम फिर नेचर के ऊपर जा सकते हैं, प्रकृति के ऊपर जा सकते हैं, कैसे हम गीता के द्वारा एक सुंदर संसार बना सकते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था को आदर्श की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने गीता का पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सब तक के लिए धन्यवाद।